मोदी अक्सर बड़े बड़े सरप्राइज देते हैं और इस बार भी बीते 2 दिनों में पीएम मोदी ने 3 बड़े फैसले लिए जिन फैसलों ने सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों से सबको मैसेज दिया कि आने वाले समय में क्या बड़ा होने वाला है। और आप खुद देखिए, पीएम मोदी ने पहले केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद बिहार के मिनिस्टर नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और आज संजय सरावगी के नाम का ऐलान बिहार के बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कर दिया गया। ये तीनों ही फैसले चौंकाने वाले हैं, लेकिन नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं थी भाई। बीजेपी ने वो काम कर दिया। नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने एक तीर से कई शिकार किए हैं कहा जा रहा है, लेकिन सीधा और सटीक निशाना तो कांग्रेस पर सधा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक परिवार से ऊपर उठ नहीं पाती। जहां राहुल गांधी खड़े होते हैं, पार्टी की लाइन वहीं से शुरू होती है, और जहां राहुल गांधी बैठ जाते हैं, पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। कांग्रेस की रैलियों तक में यही दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी तो खुद को पार्टी अध्यक्ष से भी ऊपर समझते हैं। शायद कहने को एक अध्यक्ष है उनके पास मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर, लेकिन राहुल गांधी का रुतबा पार्टी अध्यक्ष से भी ऊपर दिखता है। कैसे, आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर में कितना अंतर है। एक तरफ कांग्रेस पर राहुल गांधी रूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमान सौंप रहे हैं। पीएम मोदी ने कैसे पार्टी और देश को आगे ले जाने वाला पूरा प्लान तैयार किया वो बताऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी के नए अध्यक्ष की ताजपोशी का एक ट्रेलर देखिए। आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। अब नहीं रहा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में। इनके यहाँ क्या होगा? यहाँ से निकाला, दूसरे पॉकेट में डाल दिया। पोस्टर साटने से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का बन सकता है, ये गांधी परिवार में नहीं हो सकता। देखिए, देश में बहुत लोग तो नितिन नबीन का नाम भी नहीं जानते होंगे। हम लोग तो बिहार से हैं, बिहार की पॉलिटिक्स जो है कवर करते हैं। बिहार में अभी चुनाव हुआ तो कुछ लोगों ने नितिन नबीन का नाम सुना होगा, लेकिन सब लोग नहीं जानते थे। कई लोगों ने तो गूगल किया, कौन नितिन नबीन जी। लेकिन यही बीजेपी की खासियत है कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी अध्यक्ष का पद मिल सकता है। कोई भी हो सकता है बॉस। आप बीजेपी में यह नहीं सोच सकते कि अरे मेरा नंबर थोड़ा ही आएगा। नितिन नबीन खुद 45 साल के हैं भाई, और आप देखिए कि वो बिहार के पहले नेता हैं जिन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का मौका दिया है। नितिन नबीन आज जब दिल्ली में पार्टी ऑफिस पहुंचे तो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पहुंचे। जब नितिन नबीन पार्टी के ऑफिस पहुंचे तो ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि वो खुद देख के हैरान रह गए। पार्टी ऑफिस में फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत करके उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभालने से पहले नितिन नबीन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कायस्थ समाज से आने वाले नितिन नबीन को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। उनके नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। बीजेपी में तो कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अंत में मुहर लगी नितिन नबीन के नाम पर। सुनिए बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि नितिन नबीन ही क्यों। देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना, मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें, और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ, और आम जनमानस जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। जो काम बीजेपी ने किया वो काम दूसरी पार्टियों में बहुत कम होता है। नितिन नबीन जैसे ही बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, वैसे ही लोग उन्हें गूगल में सर्च करने लगे कि आखिर ये हैं कौन। नितिन नबीन अभी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
और वो 5 बार के विधायक हैं और बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं। उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। 2006 में पिता की मौत के बाद उपचुनाव में नितिन नवीन जीते। नितिन नवीन बीजेपी में पहले भी कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नितिन नवीन को 2021 में पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर कांग्रेस के सामने कौन सी लकीर खींच दी वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए रविशंकर प्रसाद ने नितिन नवीन को लेकर क्या कहा। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने एक कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। देखिए, अब आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने आखिर नितिन नवीन पर ही भरोसा क्यों दिखाया। आखिर वो क्या वजह थी कि 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिल गया। देखिए, पहली बात तो नितिन नवीन की अच्छी छवि। वो कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। नितिन नवीन को संगठन के काम का अच्छा अनुभव है, विनम्र स्वभाव के हैं, जमीन से जुड़कर काम करने का हुनर जानते हैं, मिलनसार हैं, लो प्रोफाइल नेता होने का भी फायदा मिला। नितिन नवीन के सहारे बंगाल और पूर्वोत्तर दोनों को साधा जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी बीजेपी में तगड़े रूल सेट कर रहे हैं, आने वाली लीडरशिप खड़ी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जहां अध्यक्ष तो सिर्फ नाम मात्र के हैं, ऐसा कहा जाता है। पार्टी पर गांधी परिवार का ऐसा रूल है बॉस कि जो भी राहुल गांधी कहते होता वही है। अब तो सार्वजनिक मंच पर भी यही दिख रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए बुला लिया गया, अनाउंस हो गया कि खड़गे साहब बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इशारा किया तो खड़गे साहब वापस सीट पर बैठ गए। कहा गया कि नहीं नहीं, पहले राहुल जी बोलेंगे फिर खड़गे जी बोलेंगे। पब्लिक सोशल मीडिया पे पूछ रही कि यही अध्यक्ष के साथ होगा जी, यही सम्मान है अध्यक्ष का। देखिए क्या हुआ है कांग्रेस में। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। बताइए, बेचारे अध्यक्ष जी जिनको थोड़ी देर पहले कहे थे कि बहुत सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी बेचारे खड़े हो गए। फिर राहुल गांधी ने कहा कि नहीं अभी मैं बोलूंगा, बैठ गए अध्यक्ष जी। पब्लिक करी यही है अध्यक्ष का सम्मान। कांग्रेस का क्या हाल है वो देखिए। राहुल गांधी जब इसी रैली में अचानक खड़े होकर ताली बजाने लगे तो मंच पर बैठे सभी लोग खड़े हो गए, जबकि खड़े होने वाली कोई बात भी नहीं थी। देखिए क्या हुआ है। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है। भाई पब्लिक पूछ रही क्या हुआ था, खड़ा किस बात पे होना था, लेकिन राहुल गांधी हो गए खड़े तो सब खड़े हो गए। नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपकर पीएम मोदी ने अब यह बता दिया है कि अब देश की तकदीर युवा लिखेंगे। भाई 45 साल क्या है, अध्यक्ष बना दिया। वहीं दूसरी पार्टियां अभी भी या तो परिवारवाद में फंसी हैं या अनुभव वाली सियासत में फंसी हुई। अगर देश के प्रमुख दलों की बात करें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 52 साल के हैं और किसी दूसरे के अध्यक्ष बनने का चांस दिखता भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी खुद 70 साल की, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती 69 साल की। ऐसे में 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप देखिए, जब नितिन नवीन के नाम का ऐलान हुआ तब वो पटना में एक कार्यक्रम में थे। मंच पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे, कतार में नितिन नवीन बैठे हुए हैं। नितिन नवीन अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए जब उन्हें बताया गया कि वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता को याद किया और इसके बाद मंदिर पहुंच गए भगवान का आशीर्वाद लेने। इसके बाद नितिन नवीन के घर पर कार्यकर्ताओं का मजमा लग गया। उनकी सादगी देखिए, जब एक कार्यकर्ता ने उनके पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि पैर वार में छू।
आपका छोटा तो नहीं पकड़ेगा। तो बीजेपी इस तरह की